दोस्तों, अगर आप अपने बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, अगर आप कई सालों से दवाई खा रहे हैं और आप दवाई खा खा कर थक चुके हैं, आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे मसाले के बारे में जो हर घर की रसोई में मौजूद होता है, लेकिन हमें इसके गुणों के बारे में ज्यादा पता नहीं होता। इस मसाले का सेवन करके आप बहुत ही आसानी से अपने बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल को कुछ ही दिनों में कंट्रोल कर सकते हैं। आयुर्वेद में इस मसाले का इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है, लेकिन अब मॉडर्न साइंस ने भी इस मसाले के फायदों की पुष्टि कर दी है। यानी इस मसाले को खाकर आपको 100% फायदा होने वाला है। इसे खाकर आपका बढ़ा हुआ शुगर लेवल नॉर्मल होने वाला है और आपकी जो दवाइयां हैं वो भी छूट सकती हैं। इतना पावरफुल है ये मसाला। इस मसाले के 20 से भी ज्यादा फायदे शरीर को मिलते हैं और ये सभी फायदे साइंस द्वारा बैक्ड हैं। यानी साइंस भी इस बात को मानती है कि इस मसाले को खाने से ये फायदे होते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 3 बड़े फायदों के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला फायदा डायबिटीज की बीमारी में होता है। मैं आपको बताऊंगा कि इस मसाले का इस्तेमाल किस तरह करना है ताकि आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो सके। दूसरा फायदा हार्ट की बीमारी में होता है। मैं आपको बताऊंगा कि हार्ट की बीमारी में किस प्रकार इस मसाले का सेवन करने से आपको फायदा होगा। इसका तीसरा फायदा पेट की समस्या में होता है। अगर आपका पेट ठीक से साफ नहीं होता है, आपको गैस रहती है, एसिडिटी रहती है या फिर पेट से संबंधित कोई और समस्या है, तो किस प्रकार आप इस मसाले का सेवन करें जिससे आपकी ये सारी समस्याएं ठीक हो जाएं। इस मसाले का नाम है दालचीनी। इंग्लिश में इसे कहते हैं सिनेमन। सभी घरों में ये मसाला किचन में रखा होता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता कि इसका सेवन सही तरीके से कैसे करना है जिससे कि बीमारियों को ठीक किया जा सके। दालचीनी को इस्तेमाल करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जो सबसे पहला तरीका है वो है 1 कटोरी दही में 1 चुटकी दालचीनी पाउडर को मिलाकर सेवन करना। दूसरा तरीका है दालचीनी की चाय बनाकर पीना। चाय कैसे बनानी है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। इस चाय में आपको कुछ और चीजें भी मिलानी है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दालचीनी किस तरह से शरीर में जाकर काम करेगी और दालचीनी खाने से आपको फायदा क्या होगा। जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल में आ जाएगी। डायबिटीज वाले व्यक्ति के लिए दालचीनी भगवान और कुदरत का दिया हुआ एक वरदान है। आप जो भी खाना खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। आप चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, मीठा खाते हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट के ही रूप हैं। ये कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जाकर टूटते हैं और ग्लूकोज के रूप में बदल जाते हैं। बाद में ये ग्लूकोज ऊर्जा के रूप में बदल जाती है, जिसे हमारा शरीर ग्रहण करता है और इस्तेमाल करता है। इस पूरी प्रक्रिया के बीच में इंसुलिन का भी रोल होता है। डायबिटीज वाले व्यक्ति में इंसुलिन जब सही मात्रा में नहीं बनती तो ग्लूकोज ऊर्जा के रूप में नहीं बदल पाती, जिससे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा काफी बढ़ जाती है। इसलिए जब डायबिटीज वाला व्यक्ति खाना खाता है तो उसके बाद शुगर लेवल अचानक से बढ़ जाता है। लेकिन जब आप दालचीनी का सेवन करते हैं तो दालचीनी सबसे पहला काम यह करती है, ये कार्बोहाइड्रेट के टूटने को स्लो कर देती है। इससे होता यह है कि कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे ग्लूकोज में बदलते हैं। दूसरा काम दालचीनी ये करती है कि शुगर का जो अब्जॉर्प्शन बॉडी में हो रहा है इंसुलिन की मदद से उसे तेज कर देती है। तो दालचीनी ने ग्लूकोज के बनने को धीमा कर दिया और ग्लूकोज के इस्तेमाल होने को तेज कर दिया। इससे होता यह है कि आपके शरीर में जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है वो तेजी से इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है, जिससे शुगर लेवल कम हो जाता है। दालचीनी में पॉलीफिनोल्स नाम के पदार्थ भी होते हैं। ये बॉडी में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी बढ़ा देते हैं। इससे भी बॉडी ग्लूकोज का इस्तेमाल करना तेज कर देती है, जिससे शुगर लेवल ऑटोमेटिक कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह दालचीनी बहुत ही सिंपल तरीके से आपके शरीर में ग्लूकोज को कंट्रोल करती है। जब आप डेली बेसिस पर दालचीनी का सेवन करना शुरू करेंगे, दही में डालकर या चाय बनाकर, तो आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहना शुरू हो जाएगा। जिन डायबिटीज वाले लोगों को दालचीनी के बारे में पहले से पता है वो इसका सेवन रेगुलर कर रहे हैं। ज्यादातर लोग दालचीनी का इस्तेमाल चाय के रूप में करते हैं। अगर आप भी दालचीनी का इस्तेमाल चाय के रूप में करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि दालचीनी की चाय कैसे बनानी है। दालचीनी का दूसरा फायदा हार्ट को हेल्दी रखने के लिए होता है। दालचीनी बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और साइंस ने भी इस बात के ऊपर मोहर लगाई है। दालचीनी टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, एलडीएल बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी कम करती है। अगर इन तीनों का लेवल आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाएगा तो आपको हार्ट अटैक का खतरा काफी बढ़ जाएगा। लेकिन जब आप दालचीनी का सेवन करेंगे तो इन तीनों का लेवल कम होगा और रिसर्च में भी यह बात साबित हो चुकी है। तो अगर आप अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं और हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं तो आपको दालचीनी का सेवन जरूर करना चाहिए। दालचीनी का जो तीसरा बड़ा फायदा है वो ये है कि ये पेट की समस्याओं को ठीक कर देती है। दालचीनी में एंटी इंफ्लामेटरी गुण होते हैं, यानी ये हमारे शरीर के भीतर जो अंदरूनी सूजन होती है उसे कम करती है और इसके अंदर एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, यानी ये हमारे शरीर के अंदर बुरे बैक्टीरिया को मारती है। हमारी जो 90% पेट की समस्याएं होती हैं उनका असली कारण हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आई
हुई अंदरूनी सूजन होता है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम की अंदरूनी सूजन की वजह से ही पेट साफ नहीं होता, एसिडिटी होती है, गैस होती है और पेट में भारीपन रहता है। लेकिन जब आप दालचीनी का सेवन करते हैं तो पेट की ये अंदरूनी सूजन ठीक हो जाती है और धीरे धीरे पेट की सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। इसलिए अगर आपको पेट की समस्याएं हैं तो आपको दालचीनी का सेवन जरूर करना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको दालचीनी का सेवन कैसे करना चाहिए। अगर आप दही में डालकर दालचीनी का सेवन करना चाहते हैं तो आप 1 कटोरी दही में 1 चुटकी दालचीनी डालकर इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दालचीनी की चाय बनाना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। 1 गिलास पानी लीजिए और उसे गर्म करने के लिए रख दीजिए। इसके बीच में 1 चुटकी लौंग का पाउडर डालिए, 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर डालिए और इसके बीच में आप 2 चुटकी दालचीनी का पाउडर डाल दीजिए और साथ में इलायची का पाउडर 1 चुटकी भी डाल दीजिए। जब आपका पानी आधा रह जाए तो आपकी चाय तैयार है। इसे छानकर आप पी सकते हैं। इस चाय को आप दिन में 2 बार किसी भी समय पी सकते हैं, खाना खाने के बाद भी पी सकते हैं। रेगुलर दालचीनी का सेवन करने से जो फायदे मैंने आपको बताए हैं वो सारे फायदे आपको मिलेंगे। दालचीनी की चाय में जो आपने दूसरे मसाले ऐड किए हैं उनके भी फायदे आपको मिलेंगे। शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए बहुत से लोग दवा का सेवन करते हैं। इन दवाओं के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे किडनी के ऊपर बुरा असर होना, लीवर के ऊपर बुरा असर होना, आंखों के ऊपर बुरा असर होना। इन सब साइड इफेक्ट से बचने के लिए आपको दालचीनी जरूर खानी चाहिए, क्योंकि दालचीनी का सेवन करने से धीरे धीरे आपकी दवाएं भी बंद हो सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।